दुनिया को शब्दों से नहीं, नतीजों से जवाब दो। जब जिंदगी आंसुओं की बरसात कराए तो समझ लेना कि कोई गुनाह माफ हुआ है, और जब जिंदगी बेइंतहा हंसी बिखेरे तो समझ लेना कि कोई दुआ कबूल हुई है। कड़वे घूंट जो सही समय पर पी लिए जाए वही एक दिन जिंदगी को मीठा कर देते हैं। इसलिए मत डरना तकलीफ से, मत घबराना संघर्ष से, क्योंकि बिना तपे सोना भी तो निखरता नहीं। हर एक किरदार जो तुम्हें निभाना पड़ा है, हर एक दर्द जो तुम्हें चुपचाप सहना पड़ा है, तुम्हें एक नए इंसान में ढाल रहा है। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। तुम किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो जिसका अंत अभी लिखा नहीं गया है। जो जंजीरें हमें बांधती है अक्सर हमारे ही भ्रम होते हैं। कई बार हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते और एक कमजोर धागा भी हमें जकड़े रहता है, जबकि हमारे अंदर पहाड़ों को भी हिला देने की शक्ति होती है। दरअसल असली बंदिश रस्सियों की नहीं होती, वो हमारे खुद के विश्वासों की होती है, जिन्हें हमने समय रहते बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जैसे हाथी के बच्चे को कमजोर रस्सी से बांध दिया जाता है। छोटा सा नन्हा सा वो हाथी कोशिश करता है, टूटने के लिए जूझता है, पर जब वो रस्सी तोड़ नहीं पाता तो हार मान लेता है और फिर बड़ा होकर भी उसी पतली रस्सी में बंधा रह जाता है, क्योंकि वो मान चुका होता है मैं ये नहीं कर सकता। सोचो, हमारी जिंदगी में भी कितनी रस्सियां हैं जो असल में कमजोर हैं, पर हमारी गलत मान्यताएं उन्हें मजबूत बना देती हैं। कितनी दफा हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन सच तो ये है, हमें बस एक बार फिर से कोशिश करनी है, एक बार फिर से उस रस्सी को झटका देना है, क्योंकि इस बार हम वही कमजोर नहीं रहे। हम अब वो बने हैं जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। निराशा का जाल बेहद महीन होता है, धीरे धीरे लपेटता है, और जब तक हम संभले वो हमें जकड़ लेता है। पर याद रखो, हर जाल से बाहर निकलने का रास्ता होता है। जरूरत होती है बस हौसले की, आशा की और खुद पर विश्वास की। नकारात्मकता वो अंधेरा है जो अगर दिल में घर कर जाए तो रोशनी को निगल जाता है। इसलिए खुद को सकारात्मक विचारों से घिरा रखना अनिवार्य है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है पर जलता रहना उसका स्वभाव है, वैसे ही तुम्हारी उम्मीदें भी, चाहे जितनी भी बाधाओं में उलझ जाएं, उन्हें जलते रहना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगी। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआओं का कारवां चलेगा। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती है। एक शांत समुद्र कभी भी कुशल नाविक नहीं बनाता। ठीक वैसे ही आसान राहों से कोई महान नहीं बनता। जब दूर से सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो समझो कि सफलता का दरवाजा तुम्हारे बिल्कुल करीब है। तुम्हें बस एक कदम और बढ़ाना है। कई बार सबसे गहरा अंधेरा उस वक्त होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, पर बाज वो होता है जो बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को भी मात देता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती है, पर फर्क हमारा नजरिया पैदा करता है। अगर बाज बारिश से डर जाता तो वो बाज नहीं कहलाता। वैसे ही अगर तुम मुश्किलों से घबरा गए तो तुम्हारा असली अस्तित्व खो जाएगा। ये वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुम्हें खुद तय करना होगा तुम आश्रय ढूंढने वालों में से हो या उड़ान भरने वालों में से। प्रेरित रहना, उत्साहित रहना, अपने सपनों से चिपके रहना, ये जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है जिसे खुद के खिलाफ लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मकता ही वो ताकत है जो तुम्हें हर अंधेरे कोने में भी रोशनी ढूंढने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम हार नहीं मानोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज अभी इसी वक्त अपने भीतर के हाथी को जगाओ जिसे वो कमजोर रस्सी बांधकर बैठी है। उसे एहसास दिलाओ तुम बांधने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम तो आसमान छूने के लिए आए थे। जब विश्वास पर यकीन हो तो नियम भी हार मान जाते हैं। भौंरा जब उड़ता है
तो वो विज्ञान के सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। भारी शरीर, छोटे पंख, हर गणित, हर विज्ञान कहता है तुम नहीं उड़ सकते। लेकिन भौंरे ने कभी किताबें नहीं पढ़ी, कभी विज्ञान के लेक्चर नहीं सुने, कभी किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि वो उड़ नहीं सकता। उसने तो बस उड़ने का सपना देखा, उसने तो बस हवा में खुद को महसूस किया और फिर वो लगातार कोशिश करता रहा। गिरा, लुढ़का, थका भी पर रुका नहीं और आखिरकार एक दिन वो उड़ने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया क्या कहती है। यही तो असली उड़ान है, जहां सोच सीमाओं को पार कर जाती है, जहां सपने हालातों को नहीं सुनते, जहां जिद कायनात से भी लड़ जाती है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी भौंरे जैसे बनोगे या हाथी जैसे जिसे एक कमजोर रस्सी भी बांधे रखती है? हाथी जिसे एक मामूली धागा रोक सकता है क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है मैं बंधा हूं। वही भौंरा जिसे पूरी कायनात भी रोक नहीं सकती क्योंकि उसके दिल ने मान लिया है मैं उड़ सकता हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है, गुलामी की सोच या उड़ान का सपना, जंजीरें पहननी है या आसमान छूना है। दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता जब तुम खुद अपने ऊपर यकीन कर लो। खामोशी से मेहनत करते रहो। अगर तुम्हारी काबिलियत में दम है तो तुम्हारी सफलता ही शोर मचाएगी, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है नतीजे, बहाने नहीं। वे सुनना नहीं चाहते कि तुम क्यों रुके, वे देखना चाहते हैं कि तुम कहां पहुंचे। चाहे 1000 वजह मिले हार मानने की, तुम बस एक वजह ढूंढ लो कोशिश जारी रखने की। क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो टूट कर भी जुड़ते हैं, जो गिर कर भी उठते हैं, जो हार कर भी लड़ते हैं। याद रखना, नदियां कभी समुद्र से रास्ता नहीं पूछती, वो चट्टानों को चीरती है, रास्ते बनाती है और आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। तुम्हें उड़ने से दुनिया नहीं रोक रही, तुम्हारा अपना नजरिया तुम्हें रोक रहा है। कैद पिंजरे में नहीं है, कैद तुम्हारी सोच में है। आज तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हो। पक्षी अपने बच्चों के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे उन्हें बस उड़ना सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है घोंसला सुरक्षा देता है पर उड़ान जीवन देती है। याद रखो, बिना किताबों के जो शिक्षा ली जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वो हमारी सारी अच्छाइयों को लूट कर ले जाता है। वही सब्र अकेला आता है, पर वो हमारे भीतर उजाला भर जाता है। तुम धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम तो नए आसमान तलाशते रहेंगे। तुम पिंजरे बनाते रहो, हम तो पंख फैलाकर नई उड़ान भरते रहेंगे। क्योंकि अभी इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों में जान बाकी है, अभी जंग का आगाज बाकी है। मुसीबतें अगर तोड़ती है तो तोड़ने दो, हौसलों को भी अपनी ताकत पर यकीन करने का वक्त चाहिए। भागते रहो अपने सपनों के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दुनिया तुम्हारी जीत की गवाह बनेगी। जीत तय हो तो लड़ाई आसान होती है, पर असली योद्धा वो है जो हार तय हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ता। जो सफर शुरू करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। बदलाव की राह पर चलने का हौसला रखो मुसाफिरों, क्योंकि कई बार रास्ते भी ठिठक कर तुम्हारे कदमों के निशान का इंतजार करते हैं। ये दुनिया परिणाम की दीवानी है, लेकिन प्रयास की खामोश कहानियां भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की खोज करती है। जो मुश्किलें हैं वो केवल परीक्षाएं हैं, समाधान तो हर मोड़ पर सांस लेता है। बस धैर्य के पानी से उसे सींचने की जरूरत है। जिंदगी कभी कठिन नहीं होती, कठिन तो हमारा नजरिया होता है जो एक कोशिश से पहले ही हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज असफलता तुम्हारे कदमों से लिपटी है तो समझो कि सफलता ने तुम्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोली है। क्योंकि हार सिर्फ एक पड़ाव है, हार अंतिम निर्णय नहीं। गिरना कोई अपराध नहीं, रुक जाना सबसे बड़ा अपराध है। जब एक नन्हा पंछी गिरता है तो धरती हंसती नहीं, बल्कि आकाश इंतजार करता है कि कब वो खुले दिल से उड़ान भरेगा।
बारिश में भीगती जमीन भी हर साल नया हरियाला पहनती है। फिर तुम क्यों एक असफल कोशिश से टूट जाते हो? वक्त से लड़ो मत, उसे गले लगाना सीखो। या तो वक्त के साथ खुद बदलो या फिर वक्त को बदलने का साहस जियो। मजबूरियों को कोसना नहीं, मजबूरी को अवसर बनाना सीखो। जिसने अपनी हार को पूरे मन से स्वीकार किया है वो तो उस विजेता से भी महान है जो कभी गिरा ही नहीं। क्योंकि हार के बाद जो अपने भीतर परिवर्तन लाता है वही सच का नायक बनता है। याद करो, अवतार फिल्म का वो गीत दुनिया में कितना गम है, ये केवल सुरों का सिलसिला नहीं था, ये तो जिंदगी का नगाड़ा था जो हर धड़कन को सच्चाई से मिला देता है। हम हमेशा शिकायतों में उलझे रहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मुझ में वो कमी है। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि पूर्णता का सपना ही अधूरा है? कोई भी इंसान कभी भी संपूर्ण नहीं बन पाया, ना ही बनेगा, क्योंकि पूर्णता तो एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन बीच का जो सफर है वो उसकी सोच, उसकी काबिलियत, उसके सपनों की हस्ताक्षर बन जाता है। जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें अवसर बना ले वही जीवन की असली परिभाषा रचता है। शांत रहो, वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, इतिहास भी लिखा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। रास्तों से थक मत जाना, क्योंकि मंजिल से पहले भी कई बार रास्ते थमते हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब लिखनी अभी बाकी है। टूटने लगे हो हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। जो खुद में आग रखते हैं वही अंधेरों में भी रास्ता बना लेते हैं। जिनके इरादे पसीने से लिखे जाते हैं उनके मुकद्दर कोरे नहीं रहते। जुगनू भी अपने लिए रोशनी खुद पैदा करता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर नहीं, अंधेरे को जीतने का जुनून होता है। चाहे राह में कितने भी कांटे हों, चलता रहूंगा, गिरता रहूंगा, उठता रहूंगा, क्योंकि या तो मंजिल पा जाऊंगा या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। परिश्रम का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर मिलता है। कर्म भूमि पर श्रम करना पड़ता है, अब सिर्फ लकीरें मिलती हैं, रंग तो हमें खुद भरने पड़ते हैं। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। जो मेहनत से डरते हैं वो सपनों की कश्ती किनारे तक नहीं पहुंचा सकते। ये दुनिया आसान नहीं, यहां हर सपना पसीने की कीमत मांगता है। सपने जो रातों में सुकून से देखे जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है। होके मायूस अपने इरादे मत बदलना, क्योंकि हो सकता है तेरी किस्मत कल ही बदल जाए। परिश्रम से ही विजय आसान बनती है। तकदीर तो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खोलती है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे सोच और साहस से हल ना किया जा सके, लेकिन अफसोस सोचने से बचने के लिए इंसान हर रास्ता अपनाता है। क्योंकि सोचना आसान नहीं, सोचने के लिए जिगर चाहिए। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। रुकना मना है, थकना मना है, हार मानना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यात्रा के बीच रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, यात्राएं अधूरी रह जाती है। अपने हौसलों के बल पर प्रतिभा को दुनिया के सामने रख देंगे। भले कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो सपने अपने हों उन्हें पूरा करने के लिए भीड़ से इजाजत नहीं ली जाती। एक सपना जादू से सच नहीं होता, उसमें पसीना, धैर्य और रातों का सन्नाटा शामिल होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्हें अंधेरों से डर नहीं लगता वो खुद रोशनी बन जाते हैं। कांच के खिलौने उड़ाने वालों को मालूम नहीं, हवा में उड़ते वक्त सबसे पहले नाजुक चीजें टूटती हैं। हौसले को जिंदा रखो, क्योंकि रास्ते वही ढूंढते हैं जो रुकते नहीं। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाले जागते हैं। जब दुनिया हंसती है तब सपने देखने वाले रोते हैं। जब दुनिया थकती है
तब सपने देखने वाले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है सपने को जिंदा रखना। हर हाल में, हर मोड़ पर, हर चोट पर, हर चोट एक नया सबक देती है, हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। राजा बनने से पहले साम्राज्य बनाना पड़ता है। साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है, धैर्य लगता है, आंसू लगते हैं, लेकिन जब साम्राज्य बनता है तो फिर राजा भी तुम होते हो और ताज भी तुम्हारा होता है। मत रुकना, चाहे लोग हंसे, चाहे लोग रोके, चाहे रास्ते वीरान हो जाए, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग कहेंगे उसने कर दिखाया। राह के पत्थरों से लड़ते हुए चलो, क्योंकि मंजिलें फूलों से नहीं कांटों से होकर गुजरती है। सपने बहुत है, रास्ते बहुत है, लेकिन पूरा करने वाले कम है। पूरा करने वालों को भी मंजिल आसान नहीं मिलती। उन्हें हर रात, हर तकलीफ, हर तिरस्कार से लड़ना पड़ता है। एक बार की बात है, सुबह का समय था। नरम धूप नदी की लहरों पर सो रही थी और एक गुरु अपने शिष्यों को लेकर नदी किनारे पहुंचे थे। सभी शिष्य मन में उमंग लिए थे, सोच रहे थे आज गुरुजी के साथ नहाने का आनंद मिलेगा। पर नियति के इरादे कुछ और ही थे। गुरुजी नदी के किनारे जाकर शांत बैठ गए। सभी शिष्य आदर में वही चुपचाप बैठ गए। समय गुजरता गया, सूरज ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। नदी अपने स्वभाव में बहती रही, जैसे वक्त अपनी धुन में चलता है, किसी की प्रतीक्षा किए बिना। गुरुजी की आंखें लगातार नदी पर टिकी रही, जैसे वे उसमें कोई रहस्य खोज रहे हों। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरे पर बेचैनी उभरने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने न नदी में प्रवेश किया, न कोई संकेत दिया। आखिरकार एक शिष्य का धैर्य टूट गया। वो प्रेम से गुरुजी के पास जाकर झुका और पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इस नदी का बहाव रुक जाएगा तब हम इसमें उतरेंगे। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। कई मन में सोचने लगे, नदी का बहाव तो कभी नहीं रुकता, तो क्या हम कभी उतर ही नहीं पाएंगे? एक और शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुजी, ये कैसे संभव है? नदी का बहाव तो हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी ने गहरी बात कही, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये बहती नदी ही जिंदगी है, ये बहाव ही समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। अब सवाल यह है, तुम बहती नदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या किनारे बैठकर उसके रुकने का इंतजार करना चाहते हो? शिष्यों को गहराई से बात समझ आ गई। वे जान गए कि इंतजार कभी समस्या का हल नहीं हो सकता। जीवन के बहाव के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। जो रुकते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, जो चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। गुरुजी बोले, जब नदी में बाढ़ आए तब डरकर भागना नहीं, जब सूखा आए हार मानना नहीं, जब रास्ते टूटे तो अपनी नाव खुद बनाना, क्योंकि बहाव को रोकने की कोशिश मूर्खता है। सही रास्ता है बहाव के साथ नई दिशा ढूंढना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हर बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। जैसे रात के बाद सूरज निकलना तय होता है, वैसे ही अंधेरा हमेशा नहीं रहता। हिम्मत से, धैर्य से, विश्वास से इस नदी के साथ चलते रहो। गुरुजी बोले, अगर तुम डर कर बैठ गए तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम बहाव के साथ तैरते रहे तो एक दिन ये नदी तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां सपने हकीकत बनते हैं। याद रखो, बुरे से बुरे वक्त में भी सितारे चमकते हैं। सवाल ये नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। जीवन हमेशा बहता रहेगा जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी, लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। सवाल ये नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है कि तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। शिष्य मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आत्मा तक में कुछ हिल गया था। अब वे जान गए थे,
नदी के ठहरने का इंतजार करना मूर्खता थी। उन्हें तो इस बहती नदी में उतरकर सीखना था, संघर्ष करना था, बहना था, बढ़ना था। जीवन हमेशा बहता रहेगा, जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी, लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। जो बहाव के डर से किनारे बैठ जाते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। जो डर को चीरकर बहते हैं वही असली मुसाफिर बनते हैं, वही असली विजेता। जो अंधेरों में चमकते तारे देख सकते हैं वही मुसीबतों में भी अवसर पहचान सकते हैं। जिंदगी का सार इस इंतजार में नहीं है कि तूफान थम जाए, बल्कि इस हौसले में है कि तूफान में भी नाव खेते रहो। कभी सोचो, अगर नदी सिर्फ लहरों को देखकर रुक जाती तो क्या वो समंदर तक पहुंच पाती? नहीं, वो जानती है कि लहरें तो आती जाती हैं, लेकिन उसकी मंजिल स्थिर है, उसकी आत्मा बहाव में है। वैसे ही सुख और दुख इस जीवन रूपी नदी की अस्थाई लहरें हैं, जो हर पल बनती है, मिटती है, टूटती है, फिर से बनती है। लेकिन याद रखो, तुम लहर नहीं हो, तुम उस नदी के जल हो जो हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर दर्द और हर मुस्कान के साथ बहता ही रहता है, निरंतर, अविराम, अड़ेग। जब जीवन में बुरे समय की आंधी चले, जब चारों ओर अंधकार हो जाए, जब उम्मीदें डगमगाने लगे, तो डरना मत, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है। वो भी टूटता है, बिखरता है, जैसे रात के घने अंधेरे को भोर की पहली किरण छेद देती है। याद रखो, हर इंसान को कभी ना कभी अच्छे और बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। ये शाश्वत नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस तूफान के बीच नाव खेता है या किनारे पर बैठकर आंसू बहाता है। मुश्किलें भी नदी की लहरों की तरह होती हैं, आती है, चली जाती है। जो ये समझ लेता है कि ये भी अस्थाई है, वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। जो पानी की तरह बहता है, थमता नहीं, वो ही नए रास्ते बनाता है, चट्टानों को भी काटता है, रास्तों को भी गढ़ता है। धैर्य इस जीवन के महासागर में तुम्हारा सबसे बड़ा जहाज है। सब्र का फल मीठा होता है, ये कहावत तभी सच होती है जब कोई व्यक्ति वास्तव में धैर्य के बीज को सींचता है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं, बल्कि विश्वास है, खुद पर, अपने मार्ग पर, अपनी नियति पर क्या धैर्य रखना आसान है? बिल्कुल नहीं। धैर्य रखना मतलब अंधेरे में चलते रहना, बिना ये देखे कि रास्ता कहां खत्म होगा। धैर्य रखना मतलब तपते रेगिस्तान में इस यकीन के साथ कदम बढ़ाना कि कहीं ना कहीं पानी जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच तो ये है, जीवन में सरल कुछ भी नहीं है। हर आसान चीज पहले कठिन थी। हर चमकती मंजिल के पीछे अनगिनत अंधेरी रातें होती हैं। हर मुस्कुराता चेहरा एक संघर्ष की दास्तान छिपाए होता है। समय और परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती, जैसे नदी का बहाव एक जैसा नहीं रहता। कभी ये तेज होता है, कभी मंद, कभी विकराल, कभी शांत। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी। जब जीवन सरल होता है तब निर्णय लेना आसान लगता है, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगे, जब उम्मीदें बिखरती नजर आएं, तभी असली चरित्र का, असली ताकत का, असली धैर्य का इम्तिहान होता है। हर कोई अच्छे वक्त में मुस्कुरा सकता है, पर सच्चा विजेता वो है जो बुरे वक्त में भी अपने हौसलों को मरने नहीं देता। याद रखो, बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं और कुछ लोग उसमें तराशे जाते हैं। जैसे आग सोने को तपाकर उसे कुंदन बना देती है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को उसकी असली चमक देती है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों की, अपने इरादों की मशाल जलाए रखते हैं, वही समय के महासागर को पार करते हैं। प्रतिपक्ष में धैर्य ही वो कुंजी है जो हर ताले को खोलती है, क्योंकि जब संकट आता है सबसे पहले मन में घबराहट जन्म लेती है, सोच धुंधली हो जाती है, उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं, निर्णय लेने की क्षमता डगमगाने लगती है। जो बिना धैर्य के होते हैं
वे छोटे से तूफान में भी अपना मार्ग खो बैठते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे तूफानों में भी सितारे ढूंढ लेते हैं। जब मन विचलित हो, जब दिल हार मानने को कहे, तो बस एक पल ठहर कर नदी के बहाव को देखना, समझना। जैसे नदी थमती नहीं, वैसे ही तुम्हें भी नहीं थमना है। धैर्य वो शक्ति है जो अंधेरी रात में भी उम्मीद के दीपक जलाए रखती है। धैर्य वो पुल है जो हार और जीत के बीच खाई को पाटता है। जिसके पास धैर्य है वो हार कर भी हारता नहीं, वो गिर कर भी उठता है, वो बिखर कर भी संवरता है। लेकिन धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए निरंतर तैयारी करना भी है। धैर्य रखना मतलब परिस्थितियों से नहीं हारना, बल्कि उनके बीच रास्ता बनाते रहना है। धैर्य वह है जो आग में तपकर भी मुस्कुराता है। ऐसे ही धैर्य का गहरा पाठ सिखाने वाली एक कहानी है। एक समय की बात है, एक राजा अकेले शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन शिकार तो दूर, वो रास्ता ही भटक गया। कभी कभी जीवन भी ऐसा ही होता है। हम कुछ खोजने निकलते हैं और खुद को खो बैठते हैं। भटकते भटकते राजा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा। शायद कोई रास्ता, कोई संकेत दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक बस वीरानी थी। ना कोई इंसान, ना कोई गांव, ना कोई उम्मीद। थककर, निराश होकर वो नीचे उतरा। जैसे जीवन में कई बार हमारी उम्मीदें थक जाती हैं, लेकिन यात्रा फिर भी जारी रहती है। अंधेरा गहराने लगा था, हर दिशा अज्ञात थी। परंतु कहते हैं जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो कहीं ना कहीं एक रोशनी भी चमकती है। थोड़ी देर बाद राजा ने दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देखी। उसे देखकर वो चल पड़ा। उम्मीद की उस छोटी सी लौ के पीछे चलते चलते वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग महिला बकरी को चारा खिला रही थी। उसने राजा को देखा और सोचा, शायद कोई सिपाही है जो रास्ता भटक गया है। उसने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया, पानी पिलाया, विश्राम के लिए एक छटाई बिछाई और फिर गर्मा गर्म भोजन परोसा। भूख से बेहाल राजा ने बिना सोचे समझे थाली में हाथ डाल दिया और गर्म भोजन ने उसकी उंगलियां जला दी। कुछ चावल नीचे गिर पड़े। उसकी ये जल्दबाजी देख बुजुर्ग मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम भी अपने राजा की तरह अधीर हो, बिना सोचे जल्दबाजी करते हो, इसलिए अपनी उंगलियां भी जला ली और भोजन भी बर्बाद कर दिया। राजा चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? हमारे राजा तो बड़े साहसी हैं। बूढ़ी औरत शांत मुस्कान के साथ बोली, बेटा, हमारे राजा भी चाहते हैं कि वो जल्दी से सारे बड़े दुश्मन किलों पर विजय पाले, लेकिन वो छोटे छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। जैसे तुमने जल्दबाजी में उंगलियां जला ली, वैसे ही राजा जल्दबाजी में अपनी सेना का नुकसान कर रहे हैं। फिर वो बुजुर्ग महिला धीरे धीरे बोली, अगर तुमने थोड़ा धैर्य रखा होता तो पहले थाली के किनारे से खाना खाते, गर्मी कम होती और उंगलियां भी ना जलती। वैसे ही अगर राजा पहले छोटे किलों पर विजय पाते तो उनकी सेना मजबूत होती, सैनिकों का नुकसान नहीं होता और बड़े किले भी आसानी से जीत लिए जाते। हर शब्द राजा के दिल में उतरता चला गया, जैसे सच्चाई का एक एक कतरा उसे भीतर तक भिगो रहा हो। कभी कभी ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, साधारण शब्दों में छिपा होता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा महलों में नहीं, झोपड़ियों में मिलती है। राजा ने उसी क्षण ठान लिया, अब वो धैर्य रखेगा, अब वो हर कदम सोच समझकर उठाएगा। उसने समझ लिया था कि अधीरता केवल हार नहीं लाती, बल्कि भविष्य को भी खतरे में डाल देती है। जैसे गर्म भोजन को धीरे धीरे खाना चाहिए, वैसे ही जीवन में सफलता भी धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर मिलती है। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति को गहराई से समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और निर्णय लेते समय पूरे होश में होना। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता है, ना कांपता है, ना बुझता है। धैर्य वो जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष खड़ा होता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है।
दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोकें। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें न तो उनका प्यार मिलता है और न ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे दे सकते हैं? खुद मेहनत कीजिए। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है। रथ पर घोड़े, उसके चालक और मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वो ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। ये और भी विशेष कृपा समझो कि तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए स्व अवसर मिला। इस अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो।
अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। काशी के पास गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। ये गांव अपनी शांति और गंगा की पवित्र लहरों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में संत आनंद मूर्ति रहते थे। संत आनंद मूर्ति की सादगी और उनकी गहरी बातें लोगों के दिलों को छूती थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो वे संसार के सारे रहस्य जानते हों। लोग कहते थे कि उनकी एक बात मन के सारे संदेह मिटा देती है, लेकिन संत जी सबसे मिलते नहीं थे। वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा और विश्वास की प्यास होती थी। आनंदपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था मयंक। मयंक 32 साल का था और एक शिक्षक था। वो गांव के छोटे से ऊल में बच्चों को पढ़ाता था। मयंक का स्वभाव शांत था और वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी उदासी थी। कई साल पहले उसके नौकरी की तलाश में शहर गया था, लेकिन वहां उसे धोखा मिला। एक कंपनी ने उससे मेहनत करवाई और फिर बिना वेतन दिए निकाल दिया। उस घटना ने मयंक के मन में विश्वास की कमी पैदा कर दी। वो अब न किसी पर भरोसा करता था, न ही अपने सपनों पर। वो सोचता था दुनिया झूठ और स्वार्थ से भरी है, मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। एक दिन मयंक स्कूल से लौट रहा था जब उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उससे पानी मांगा। मयंक ने अपनी बोतल से पानी दिया और साधु से बात करने लगा। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, क्यों न तुम संत आनंद मूर्ति से मिलो, वे तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। मयंक को यह सुझाव बेकार लगा। उसने सोचा, संत महात्मा तो बस कहानियों में होते हैं, वे मेरी परेशानियां क्या समझेंगे। लेकिन साधु की बात उसके मन में अटक गई। उस रात वो सो नहीं पाया और सुबह सुबह आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में एक शांत माहौल था। कुछ शिष्य गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे और हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू तैर रही थी। मयंक ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, वे गंगा के तट पर बैठे हैं, लेकिन पहले अपने मन को तैयार कर लो। संत जी संदेह से भरे मन से नहीं मिलते। मयंक गंगा के किनारे गया। वहां संत आनंद मूर्ति एक पत्थर पर बैठे थे। उनके हाथ में एक माला थी और उनकी आंखें गंगा की लहरों में खोई थी। मयंक ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते, मैं मयंक हूं, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, बैठो, सवाल मन का बोझ है। पहले ये बताओ, तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? मयंक ने अपनी सारी कहानी सुनाई। कैसे उसे शहर में धोखा मिला, कैसे उसने मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, और कैसे अब वो किसी पर विश्वास नहीं करता। उसने कहा, संत जी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे डर है कि फिर से धोखा मिलेगा। मैं विश्वास कैसे करूं? संत ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा,
देखो, गंगा कितनी उदार है। वो सबको पानी देती है, संत को, पापी को, पशु को, पक्षी को। वो बिना ये सोचे बहती है कि उसे क्या मिलेगा। तुम भी अपने मन को ऐसा बनाओ। विश्वास का मतलब है अपने दिल को खोलना, भले ही दुनिया तुम्हें धोखा दे। मयंक ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं फिर से विश्वास करूं और मुझे धोखा मिले तो मैं फिर टूट जाऊंगा। संत ने हंसते हुए कहा, मयंक, टूटना बुरा नहीं। टूटने से तुम्हें अपनी ताकत का पता चलता है। विश्वास एक बीज है, तुम उसे बोते हो और समय के साथ वो पेड़ बनता है। हाँ, कभी कभी आंधी आती है, लेकिन जो बीज बोया गया है वो फिर से उगता है। मयंक ने पूछा, तो मैं अपने मन का डर कैसे दूर करूं? मयंक ने पूछा, तो मैं अपने मन का डर कैसे दूर करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा मन फिर से सपने देखे, लेकिन हर बार पुरानी बातें मुझे रोक लेती हैं। संत ने कहा, डर को दूर करने का पहला कदम है अपने आप पर विश्वास। तुम अपने मन को दोष देते हो, लेकिन तुमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन एक साल बाढ़ ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। वो निराश हो गया और सोचने लगा कि अब वो कभी खेती नहीं करेगा। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, संत जी, मैंने मेहनत की, फिर भी सब कुछ खो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, फिर से बोना शुरू करो। इस बार अपने खेत को और मजबूत करो। उसने मेरी बात मानी। उसने खेत की मिट्टी को सुधारा, नई तकनीक सीखी और अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। उसने कहा, संत जी, मैंने सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मयंक ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं फिर से मेहनत करूं और असफल हो जाऊं तो? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम छोटा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। संत ने जवाब दिया, मयंक, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तुम उनके सपनों को पंख देते हो। ये सबसे बड़ा काम है। लेकिन अगर तुम्हारा मन कुछ और करना चाहता है तो उसे सुनो। अपने दिल की आवाज पर विश्वास करो। संत ने मयंक को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय है, लेकिन वहां किताबें पुरानी हैं। तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा वहां नई किताबें लाने के लिए दान करो। और हां, हर हफ्ते एक दिन बच्चों को कहानियां सुनाओ, उन्हें प्रेरणा दो। मयंक को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए और पुस्तकालय के लिए नई किताबें खरीदी। हर रविवार को वो बच्चों को कहानियां सुनाता, साहस की, मेहनत की और विश्वास की। बच्चे उसकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते। एक दिन एक छोटी लड़की, जिसका नाम था अनन्या, ने कहा, सर, आपकी कहानियों ने मुझे सिखाया कि मैं अपने सपनों पर विश्वास करूं। मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी। मयंक की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो रहा है। कुछ महीनों बाद मयंक फिर संत आनंद मूर्ति से मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे विश्वास करना सिखाया। बच्चों की मुस्कान देखकर मेरा डर कम हो गया है। मैं अब एक बड़ा पुस्तकालय बनाना चाहता हूं, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, तुमने अपने मन का डर जीत लिया, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें धैर्य और विश्वास चाहिए। मयंक ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। मयंक ने गांव वालों से मदद मांगी। उसने अपने दोस्तों और स्कूल के शिक्षकों को साथ लिया। धीरे धीरे गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बन गया। बच्चे वहां पढ़ने आते और मयंक उनकी मदद करता। उसका पुस्तकालय गांव का गर्व बन गया। मयंक का मन अब शांत था। उसने सीखा
कि विश्वास और प्रेम से हर डर को जीता जा सकता है। कुछ साल बाद संत आनंद मूर्ति पुस्तकालय आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते और हंसते देखा। उन्होंने मयंक से कहा, बेटा, तुमने विश्वास का दिया जलाया। तुमने न केवल अपना उद्देश्य ढूंढा बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दी। मयंक ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास वो शक्ति है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। आत्मखोज और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। मेहनत और धैर्य से हर सपना सच हो सकता है और दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने। भगवान पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। तोता ज्यादा बातें करता है लेकिन उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वे शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है, मैं हाथी को मार सकता हूं। दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने आत्मविश्वास और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है। बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह आत्मविश्वास है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्से में है तो उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटिए। थोड़ी देर बाद वो खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दीजिए। अपनी गलती को स्वीकारना सीखिए। माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़िए, बल्कि उन्हें निभाना सीखिए। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में अगर आपको लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो ये बहुत गलत है। ये समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो ये आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है, इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज कुछ सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं, बकवास को नजरअंदाज करते हैं। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय
मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वे जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग ये जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना कर लो, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई। उसे बनने में एक दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर है सफल हो जाओ। वो आपको देखकर जीवन भर जलता रहेगा। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, क्षमा का प्रकाश, संत और गांव की कहानी। यमुना के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था प्रेमगर। यह गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े भी आम थे। गांव के पास एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में संत प्रेमानंद रहते थे। संत प्रेमानंद की सादगी और उनकी गहरी बातें दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे कि उनकी एक बात मन के सारे गुस्से को शांत कर देती है। लेकिन संत जी सबसे मिलते नहीं थे। वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्ची प्यास होती थी। प्रेमनगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन 30 साल का था और गांव का सबसे कुशल लोहार था। उसकी बनाई हल, कुल्हाड़ियां और बर्तन पूरे इलाके में मशहूर थे। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वो आपा खो देता था। एक बार गांव के एक व्यापारी ने उससे कम कीमत पर हल बनाने को कहा और जब अर्जुन ने मना किया तो व्यापारी ने उसका अपमान कर दिया। अर्जुन ने गुस्से में व्यापारी को धमकी दे दी और बात इतनी बढ़ गई कि गांव में पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत ने अर्जुन को गांव से 1 महीने के लिए बाहर जाने की सजा दी। अर्जुन को यह सजा अपमानजनक लगी। वो सोचता था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, वो व्यापारी गलत था, फिर मुझे सजा क्यों? गुस्से और दुख में वो गांव छोड़कर यमुना के किनारे भटकने लगा। एक दिन वो भटकते भटकते संत प्रेमानंद के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में एक शांत माहौल था। कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे और यमुना की लहरों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अर्जुन ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, वो यमुना के किनारे बैठे हैं, लेकिन पहले अपने मन को शांत कर लो। संत जी गुस्से से भरे मन से नहीं मिलते। अर्जुन यमुना के किनारे गया। वहां संत प्रेमानंद एक चट्टान पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, संत जी, मैं अर्जुन हूं। मुझे गांव से निकाल दिया गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा मिली। ये दुनिया इतनी अन्यायी क्यों है?
संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन बैठो। गुस्सा तुम्हारा शत्रु है और तुम उसे अपने मन में पाल रहे हो। पहले यह बताओ, तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? अर्जुन ने सारी बात बताई, कैसे व्यापारी ने उसका अपमान किया, कैसे पंचायत ने उसे सजा दी और कैसे वो अब गांव वालों से नफरत करता है। संत ने यमुना की ओर इशारा किया और कहा, देखो यमुना कितनी शांत है। वो पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में गंदगी, पत्थर और कीचड़ को अपने साथ ले जाती है, फिर भी वो शुद्ध रहती है। तुम्हारा मन भी ऐसा हो सकता है अगर तुम गुस्से और नफरत को छोड़ दो। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, संत जी, लेकिन मैं गुस्सा क्यों न करूं? उस व्यापारी ने मेरा अपमान किया, गांव वालों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, क्या मुझे चुप रहना चाहिए? संत ने कहा, अर्जुन, गुस्सा एक आग है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो। सवाल यह नहीं कि दूसरों ने क्या किया, सवाल यह है कि तुमने अपने मन को क्या सिखाया। अर्जुन ने पूछा, तो मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात मुझे भड़का देती है। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुस्से को नियंत्रित करने का पहला कदम है क्षमा। जब तुम दूसरों को माफ कर देते हो तो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अर्जुन ने कहा, क्षमा? लेकिन उस व्यापारी ने मेरा अपमान किया, अगर मैं उसे माफ कर दूं तो वो और ज्यादा बिगड़ेगा। संत ने हंसते हुए कहा, क्षमा का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को स्वीकार कर लो। क्षमा का मतलब है कि तुम अपने मन को उस गलती से आजाद कर दो। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने लिए शांति चुनते हो, न कि दूसरों के लिए। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में दो भाई रहते थे। एक बार छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने गुस्से में छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटा भाई गांव छोड़कर चला गया, लेकिन बड़े भाई का मन कभी शांत नहीं हुआ। वो हर दिन अपने गुस्से को याद करता और दुखी होता। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, संत जी, मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा, अपने भाई को ढूंढो और उसे माफ कर दो। उसने ऐसा ही किया। जब दोनों भाई गले मिले तो बड़े भाई की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, संत जी, मैंने इतने साल गुस्से में बर्बाद कर दिए, क्षमा ने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन ने सोचा और कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं व्यापारी को माफ कर दूं तो क्या गांव वाले मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? संत ने जवाब दिया, लोग क्या समझते हैं ये तुम्हारी चिंता नहीं। तुम्हारा काम है अपने मन को शुद्ध रखना। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने दिल में प्रेम का दिया जलाते हो, और प्रेम का प्रकाश कभी कमजोर नहीं होता। संत ने अर्जुन को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक बूढ़ी विधवा है जिसका नाम है सरला। वो अकेली रहती है और उसका कोई नहीं। तुम उसके लिए कुछ करो, उसके घर की मरम्मत करो, उसके लिए लकड़ी और अनाज का इंतजाम करो, और हां, उससे बात करो, उसकी कहानी सुनो। अर्जुन को यह काम अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो लोहार हूं, मैं सरला के लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन संत के कहने पर वो मान गया। उसने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाए और सरला के लिए अनाज, कपड़े और लकड़ी खरीदी। उसने अपने दोस्तों की मदद से सरला के टूटे फूटे घर की मरम्मत की। जब वो सरला से मिला तो बूढ़ी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हें क्या दूं? अर्जुन ने कहा, मां, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए। उस दिन अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने संत से कहा, संत जी, सरला मां की मुस्कान देखकर मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी पूरी तरह गया नहीं। मैं व्यापारी को माफ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार पुरानी बातें याद करता है। संत ने कहा, अर्जुन, क्षमा एक बार की बात नहीं, ये एक अभ्यास है। हर बार जब तुम्हारा मन गुस्सा लाए
तो उसे प्रेम से शांत करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो और सोचो कि तुम उस व्यक्ति को शुभकामनाएं दे रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन आजाद होगा। अर्जुन ने संत की बात मानी। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। जब भी व्यापारी की बात याद आती, वो गहरी सांस लेता और मन में कहता, मैं उसे माफ करता हूं, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। एक दिन वो गांव लौटा और व्यापारी से मिला। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात का बुरा मान गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करता हूं। आइए हम दोबारा दोस्ती शुरू करें। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे माफ कर दो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और गांव वालों ने उनकी तारीफ की। अर्जुन का मन अब पूरी तरह शांत था। उसने गांव में सरला मां जैसे कई लोगों की मदद शुरू की। उसने अपने लोहार के काम को और बेहतर किया, लेकिन अब वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए रखता था। कुछ साल बाद संत प्रेमानंद गांव आए। उन्होंने अर्जुन को गांव वालों के साथ हंसते मुस्कुराते देखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने क्षमा का प्रकाश जलाया। तुमने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि गांव को भी प्रेम का संदेश दिया। अर्जुन ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा एक ताकत है जो हमें गुस्से और नफरत से आजाद करती है। प्रेम और सेवा के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने और अपने दिल में प्रेम का दिया जलाने में है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिष्ठान एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जीने का बस एक अंदाज रखो। जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सीखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करें। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।